हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। लास्ट सेशन के अंदर हम लोगों ने जो डिस्कस किया था वो कुछ फूड कंपोनेंट के बारे में बात की थी। इसके आगे हम लोग आगे बात करते हैं विटामिन के बारे में। जो विटामिन होते हैं वो बॉडी को अगेंस्ट डिजीज़, मतलब जो डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए काम में आते हैं। इसके अलावा जो हमारे जो विटामिन होते हैं, हमारी आइज, बोन्स, टिथ, जम्स, हेल्दी विटामिन आर फॉर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन टू डिफरेंट नेम्स। यानी जो अलग अलग विटामिन होते हैं वो बॉडी के पर्टिकुलर अलग अलग पार्ट के ऊपर फंक्शन करने का काम करते हैं। और साथ साथ में जो ये विटामिन होते हैं वो हम लोगों को अलग अलग फूड रिसोर्सेज से भी मिलते हैं। अभी हम लोग पर्टिकुलर विटामिन की बात करते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। इसके अलावा दो और विटामिन होते हैं जो विटामिन ई और विटामिन के होते हैं। उनके बारे में हमारे इस चैप्टर के अंदर इंक्लूड नहीं है, तो हम लोग कुछ चार विटामिन के बारे में ही बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं विटामिन ए के बारे में। ये जो होता है इसका फंक्शन होता है कीप्स आइज एंड स्किन हेल्दी, हेल्प्स फाइट इन्फेक्शंस। यानी हमारे आंखों वगैरह को इन्फेक्शंस के जो अपोज होता है प्रोटेक्ट करने का काम करता है। ये जो हमारा फूड रिसोर्सेज हैं ये कैरेट से मिलता है, पम्पकिन, राइप, रेप मैंगो, स्वीट पोटैटो, टोमेटो, पपैया। तो ये कुछ सोर्सेज होते हैं जिनके थ्रू हमको विटामिन ए मिलता है। विटामिन बी जो होता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, यानी विटामिन बी के अंदर भी अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। विटामिन बी 1, बी 2, बी 3 ऐसे करके अलग अलग कैटेगरी के होते हैं, इसलिए विटामिन बी को कॉम्प्लेक्स विटामिन बी कहते हैं। ये जो होता है मसल्स के लिए, ब्रेन, नर्व और हेल्दी हेल्प्स इन मेकिंग आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, इसके लिए काम में आता है। ये जो हम लोगों को मिलता है एग से मिलता है, और जितने भी डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे हम लोगों को विटामिन बी मिलता है। आगे हम लोग बात करते हैं विटामिन सी के बारे में। कीप जम्स एंड स्किन हेल्दी, हेल्प्स हील कट्स। यानी जब हम लोगों को घाव वगैरह लगते हैं, कुछ चोट वगैरह लग जाती हैं, तो उस कंडीशंस के अंदर जो हमारी बॉडी होती है उस बॉडी को वो कट वगैरह को कंप्लीट पैक वापस करने के लिए जो हम लोग को विटामिन काम आता है, विटामिन सी काम आता है। ये हम लोगों को जितने भी विटामिन सी के प्रोडक्ट, खट्टी चीज़ें होती हैं उनसे हम लोगों को मिलता है, जैसे लेमन है, ऑरेंज है, स्वीट लाइम है, टोमेटो है। तो ये जितनी भी खट्टी चीज़ें होगी उनसे हम लोगों को विटामिन सी मिलेगा। आगे हम लोग बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। जो ये होता है मेक्स बोन्स एंड टिथ स्ट्रॉन्ग एंड हेल्थी। हड्डियाँ वगैरह को मजबूत बनाने के लिए काम में आता है। विटामिन डी का जो मेन रिसोर्सेज हैं अर्थ के ऊपर वो हमारा होता है सनलाइट। यानी जो हम लोगों को सूर्य से जो रोशनी मिलती है वही हमारे विटामिन डी का जो रिसोर्सेज हैं। इसके अलावा हम लोग बात करते हैं ये मिल्क से भी मिलता है हम लोगों को। फिश, लीवर ऑयल, एग, इनके थ्रू भी हम लोगों को ये सप्लीमेंट्री कंपोनेंट होते हैं जिनके थ्रू हम लोग को विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी का मेन रिसोर्सेज पूछें तो ये इसका सन ही होता है जो अर्थ के ऊपर विटामिन डी को देने का काम करता है। तो ये आज हम लोगों ने जो टॉपिक्स के बारे में बात की हैं वो कुछ फूड कंपोनेंट्स के बारे में बात की हैं जो विटामिन से रिलेटेड थे। इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। आवर बॉडी आल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। नाउ डेज insufficient exposure to sunlight is causing vitamin D deficiency in many people। यानी कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनके अंदर हड्डियाँ वगैरह, बोन वगैरह कमज़ोर हो जाती हैं। इसका रीज़न होता है विटामिन डी की कमी या लैक ऑफ विटामिन डी। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने विटामिन के बारे में डिस्कस किया है। तो इसी के साथ हमारे ये टॉपिक यहीं पर एंड करते हैं। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।